इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जिस मैच में पाकिस्तान के तीन गेंदबाजों का घमंड टूटकर चकनाचूर हो गया था। जिस गेंदबाजों से उन दिनों में विश्व के सभी बल्लेबाज डरते थे, उसे उस दिन सचिन ने मार मार कर खून के आंसू रुला रहे थे। उस दिन पूरे दुनिया ने देखा था सचिन का विकराल रूप। यानी कि यह कहानी है सचिन के दर्द में खेले गए एक ऐसी पारी जो क्रिकेट के जगत में इतिहास बन गया। सेंचुरियन के क्रिकेट ग्राउंड में इस मैच की शुरुआत हुआ था। यह कोई नॉर्मल मैच नहीं था, बल्कि वर्ल्ड कप का महामुकाबला था और ग्राउंड में करोड़ों दर्शकों के बीच टॉस हुआ। पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पाकिस्तान का यह फैसला सही साबित निकला। Crashing shot. Late cut. Amazing shot. Well played, nice and straight. That's a good shot. Didn't try and hit it too hard. Bad on ball. Good timing. The outfield is just a little bit on the slow side. It's going to make it though. क्योंकि शुरुआत से ही शाहिद अनवर और तौफीक उमर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और 10 ओवर तक में पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को 50 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन यहां पर जहीर खान ने तौफीक उमर को बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाया और यहां से पाकिस्तान के एक साइड से विकेट गिरते जा रहे थे तो वहीं दूसरे तरफ से शाहिद अनवर ग्राउंड में रनों की बारिश कर रहे थे। और पहले तो शाहिद अनवर अपना 50 रन पूरा किया, उसके बाद 100 रन, जिसके बदौलत पाकिस्तान टीम 50 ओवर के समाप्ति पर लगभग 300 रन का विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया, जिसे देखकर पाकिस्तानी खेमे में अभी से ही जीत का जश्न मनाने लगा। क्योंकि उन दिनों में पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक तुर्नम खान गेंदबाज रहते थे और भारतीय फैंस के यह मायूसी चेहरा बता रहे थे कि इस मैच का नतीजा क्या निकलने वाले हैं। खैर, इसी बीच भारतीय जवाबी कार्रवाई की शुरुआत किया सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। भारत के यह दोनों बल्लेबाज आते ही ग्राउंड में प्रहार करना शुरू कर दिया। उन दिनों में पाकिस्तान को भी पता था अगर यह दोनों मैदान में टिक गया तो जो टारगेट हम लोग दिए हैं यह टारगेट भी हम लोग के लिए कम पड़ जाएंगे। और मैच के चौथे ओवर में यानी कि वकार यूनिस के गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने एक लंबा छक्का लगाकर उसका घमंड को भी चकनाचूर कर दिया था। हालांकि शुरुआत में ही शोएब अख्तर को सचिन ने अपनी बल्लेबाजी से मजा तो दिखा दिया था छक्के मार मार के। अब यहां पर वीरेंद्र सहवाग भी वकार यूनिस की औकात दिखा दिया। मैदान में भारतीय दर्शक सचिन और सहवाग के बैटिंग को देखकर उछल कूद मचा रहे थे, क्योंकि यह दोनों उसी अंदाज में मैदान में बैटिंग भी कर रहा था। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर तक में भारतीय स्कोर बोर्ड को 50 रन के पार पहुंचा दिया। और जहां पर सचिन तेंदुलकर 25 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं पर वीरेंद्र सहवाग 21 रन बनाकर ग्राउंड में खड़ा था। और यहां पर कुछ ऐसा हो गया था कि वसीम आकरम अपने ही खिलाड़ी के ऊपर जमकर बरस रहा था। लेकिन तभी Waqar Younis getting the ball pitched up. Sehwag going on the drive. वकार यूनिस के गेंद पर वीरेंद्र सहवाग आउट हो जाते हैं और पाकिस्तान के यह जश्न बता रहे थे कि वकार यूनिस इस मैच में कितना बड़ा काम कर दिया है। क्योंकि वीरेंद्र सहवाग वह खौफनाक बल्लेबाज थे जो मैदान में अगर टिक गया तो सामने वाले गेंदबाज को धज्जियां उड़ाने के लिए टाइम नहीं लगाते थे। भारत का पहला विकेट 53 रन के स्कोर पर गिर चुका था। अब सचिन के साथ देने के लिए आए सौरभ गांगुली, लेकिन यहाँ पर
सौरव गांगुली अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पाकिस्तानी गेंदबाज के शिकार हो गए। अब हर तरफ यहाँ से भारतीय खेमे में सन्नाटा छाए हुए थे क्योंकि भारत के बैक टू बैक विकेट गिर चुका था और दूसरे तरफ पाकिस्तानी खेमे में जीत का जश्न भी मनाने लगा। सचिन ग्राउंड में तो था, अब यहाँ से सचिन के साथ देने के लिए आए मोहम्मद कैफ। वक्कार यूनिस हैट्रिक पर था, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद कैफ ने यॉर्कर गेंद को रोक लिया। 6 ओवर के गेम समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और उसके अगले ही ओवर में सचिन तेंदुलकर भी लगभग आउट ही हो गए थे और संपूर्ण भारतीय फैंस के सांसें अटके हुए थे। लेकिन एक भगवान को दूसरे भगवान के साथ मिला और सचिन तेंदुलकर आउट होने से बाल बाल बचा। अब्दुल रजाक के इस गलती पर वसीम आकरम अपने ही फील्डर पर काफ़ी गुस्सा हुए थे क्योंकि वह भी जानते थे यह कितना बड़ा विकेट था। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने ग्राउंड में वह करना शुरू किया जिसका अंदाज़ा पाकिस्तान भी नहीं लगाए थे, यानी कि ग्राउंड में बैक टू बैक प्रहार और चौके छक्के की बारिश। देखते ही देखते भारतीय स्कोर बोर्ड 100 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच सचिन तेंदुलकर के पैरों में दर्द होना शुरू हो गया, जिसे देखकर हर भारतीय फैंस मायूस हो गया था क्योंकि मैच भी उस मोड पर खड़ा था जहां से सचिन अगर ग्राउंड से बाहर जाए तो यह मैच भारत लगभग हार ही जाएंगे और पाकिस्तानी खेमे में जीत का जश्न भी मनाने लगे सचिन के दर्दनाक हालत को देखकर। लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर सचिन मैदान में खड़ा होकर प्रहार करना शुरू कर दिया। सचिन के यह दर्दनाक पारी को देखकर पूरे भारतीय फैंस मैदान में उछल कूद मचाने लगे और ग्राउंड में सचिन सचिन चिल्लाने लगे। और देखते ही देखते भारतीय स्कोर बोर्ड 150 रन के पार पहुंच गया और सचिन के साथ मोहम्मद कैफ भी अच्छी तरीके से दे रहे थे क्योंकि जहां पर सचिन तेंदुलकर 87 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं पर मोहम्मद कैफ 31 रन बनाकर सचिन के साथ दे रहे थे। लेकिन तभी मोहम्मद कैफ शाहिद अफरीदी के गेंद पर आउट हो जाते हैं। मैच ने एक और करवट बदल ली, लेकिन अब सचिन के साथ देने के लिए आए भारत की दीवार राहुल द्रविड़ और वसीम आकरम ग्राउंड में चिल्ला कर बोल रहे थे भारतीय फैंस को, अब चिल्लाओ, भारत जीतेगा, भारत जीतेगा। सचिन और राहुल द्रविड़ के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई जिसे देखकर पाकिस्तानी टीम के होश उड़ गए और सचिन तेंदुलकर अपने शतक के काफी करीब पहुंच चुका था। लेकिन तभी Short ball, quick ball, might be out, is out! Shoaib Akhtar has come back into the attack. The first ball that Tendulkar's faced when he's got a runner. शोएब अख्तर को बाउंसर को रोकने के चक्कर में सचिन तेंदुलकर कैच आउट हो गया और शोएब अख्तर ग्राउंड में उछल रहा था और सचिन तेंदुलकर उदास निराश होकर पेविलियन के रास्ता जा रहे थे क्योंकि यह बॉल जरा सा 9 बॉल में गिनती होता। इस मैच में सचिन तेंदुलकर 98 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी करके पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर तो कर दिया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ग्राउंड में नंगा नाच रहा था। अब राहुल द्रविड़ के साथ देने के लिए आए युवराज सिंह। युवराज ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी को शुरुआत किया। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने अख्तर की गेंद को दिशा दिखाया। युवराज सिंह ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करके और बैक टू बैक चौका लगा के भारतीय स्कोर बोर्ड को 200 के पार पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी भारत जीत से काफ़ी दूर खड़ा था और राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह ग्राउंड में बैक टू बैक प्रहार कर रहा था, जिसे देखकर पाकिस्तानी गेंदबाज के होश उड़ गए। वह भी सोच रहे थे सचिन तो थोड़ा स्लो भी खेलता था, लेकिन यह दोनों को रोकना हमारी बस की बात नहीं। देखते ही देखते भारतीय स्कोर बोर्ड 250 के ऊपर पहुंच गया। राहुल द्रविड़ पाकिस्तान के आगे दीवार बनकर खड़ा हो चुका था और एक तरफ युवराज सिंह के बल्ला रनों की भूखा था और इसी एक रन के साथ युवराज सिंह अपना ऐतिहासिक 50 रन पूरा कर लिया और यहां पर सिंगल लेकर स्ट्राइक राहुल द्रविड़ को दिया। राहुल द्रविड़ ने एक शानदार चौका लगाकर इस मैच में भारत को जीत दिला दिया और पाकिस्तान को बता दिया जीत से पहले जीत का जश्न मत मनाओ।
ना तो यही हाल होगा हर मैच में। तो उस समय के भारतीय शेर के नाम इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिख दीजिएगा।